संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। जो तू चाहे आए जगत में, जो तू चाहे आए जगत में, अपनी मूढ़ भलाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। गर्भवास में भक्ति कबूलो सो सब सुधि बिसराई। गर्भवास में भक्ति कबूलो सो सब सुधि बिसराई। आन पड़ो माया के फंदे। आन पड़ा माया के फंदे। मोह जाल उलझाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। मात पिता सुत भाई बंधु तिये बहन बुआ भौजाई। मात पिता सुत भाई बंधु
स्वार्थ कारण अपने अपने स्वार्थ कारण प्रीति करन सब आई भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई भव सागर में भटकत भटकत मानुष तन यह पाई भव सागर में भटकत भटकत मानुष तन यह पाई होवे वृथा भक्ति बिन प्रभु की रोवे बिरता भक्ति बिन प्रभु की धीरक ऐसी चतुराई भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई कहीं कबीर चेत अझूरे नहीं फिर 84 जाई कहे कबीर चेत अजोरे नहीं फिर 84 जाई पावे जन्म सूकर कुकर का पाए जन्म सो कर का भोगेगा दुख भाई भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई साहिब की श्री वाणी आई है। उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। भजोरे मन सत्य नाम सुखदाई, ये है सुख, सत नाम में सुख है, बाकी सब दुख है। सच्चे नाम में सुख है। क्या करो? भजन करो, भजन कर लो, जीवन सफल कर लो। जो तू चाहे आए जगत में, अपनी मूढ़ भलाई। हे मूढ़ मूर्ख इंसान, अगर तू भला कर सकता है अपना तो चेत भजन कर, प्रभु भजन कर, नहीं तो तेरा हाल बुरा होगा। हे आत्मा, बहुत बुरा हाल होने जा रहा तेरा। गर्भवास में भक्ति कबूल लो, सो सब शुद्धि बिसराई। गर्भवास में परमात्मा मिला, हाँ मिला, आत्मा को मिला, शरीर को नहीं मिला। सुनना है, सुनो ध्यान से। आत्मा का कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, न छोटी न बड़ी न कुछ नहीं, एक रस रहती है वो। इस शरीर का विकास होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है, ये मर जाता है। इस शरीर का है विकास और विनाश। आत्मा अविनाशी है, नाश से रहित है, न बच्ची है न बूढ़ी है। गर्भवास में मिले हैं वहाँ मालिक इसको। इसने विनती करी है, रो रो नरक से बाहर निकाल दो मालिक, आपकी भक्ति करूँगी मैं। निकल आई, इस जगत में आ गई। भूलो हुओं के देश में आ गई। सब भूले हुए थे, परिवार भूला हुआ, गांव शहर सब भूले हुए थे, भूल गई। गर्भवास में कबूल लो, वायदा किया था। आन पड़ी माया के फंदे,
माया, ये माया है चारों तरफ। शरीर हमारा माया का, मकान माया, तमाम पहाड़, जल, वन, जंगल, बर्फ, पृथ्वी सब माया है। ये बदल रहा है, नाश विनाश को प्राप्त हो रहा है। आत्मा विनाशी है। कह रहे वो, आन पड़ो माया के फंदे, मोह जाल उलझाई, मोह रूपी जाल में फंस गई आत्मा। मेरा परिवार मेरा, ये धन भी मेरा, ये जमीनें मेरी, ये मकान मेरे, इसका था ही नहीं कुछ भी, इसका कुछ नहीं था। धोखा किया इसके साथ, मन और माया ने धोखा किया, फिर ठोकर मार दी मौत पे, भाग यहां से। अब तेरा था ही कुछ नहीं। परमात्मा के अलावा यहां जो कुछ भी है सब गैर है और पराया है। पराया न कभी अपना बना है, न कभी बन सकेगा। वास्तव में जो अपना है, अपना परमात्मा है, अपना बन सकता है, उसको भुलाकर मनुष्य गैर को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बना हुआ है। यही इसके दुख का कारण है। भवसागर में भटकत भटकत, क्या साहिब झूठ बोलेंगे? बोल लो, क्या लेना था संतों ने हमारे से? संतों की श्रीवाणियां हैं, ऋषियों की हैं, मुनियों की हैं। भाई वो सच्ची बोल गए हैं, हमारे लिए बोल गए हैं। हमारा पिताजी भी कहता है हमारे से, बेटा चोरी नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना पुत्र, थोड़ी खा के गुजारा कर लेना, ये कर्म मत करना। हमारा पिता भी समझाता है। फिर संत, वो हमारे पूर्वज हैं, आदरणीय हमारे। वो इधर की भी देखते थे, उधर की भी देखते थे, सच्ची बात बोल के गए वो। भवसागर में भटकत भटकत मानुष तनिए पाई, खोवे व्यर्था भक्ति बिन प्रभु की धरक। ऐसी चतुराई, धिक्कार है मनुष्य तेरे ऊपर। चतुराई जगत में और अगत में अज्ञानता, मूर्खता, मूढ़ता। कहीं कबीर चेत अजहूं, नहीं फिर 84 आई। अभी चेत जा, नहीं 84 की तरफ रास्ता है मनुष्य तेरा। क्या मिलेगा? घी शक्कर खाने को मिलेगी, कोठी बंगले रहने को मिलेंगे। कुत्ता आएगा बन के, सुअर आएगा बन के। कौन सा सुअर महलों में रहता है? कौन सा सुअर मोजे पहनता है? ये आएंगे बन के। पावे जन्म सुकर कुकर का, भोगेगा दुख भाई। बड़े भारी दुख भोगेगी आत्मा, कोई चेतता ही नहीं है। अरे आत्मज्ञान मुफ्त में मिलता है। न जाति बदलनी, न धर्म बदलना, न मकान बदलना, न गृहस्थ आश्रम छोड़ना, न पैसे देने। निःशुल्क है ये, मुफ्त में है ये, और तुम्हारे पास है ये, तुम्हारे खुद के पास है। क्या करना है? जानना है बस। अध्यापक के पास अनपढ़ बच्चा गया, शिक्षित बन गया। अध्यापक की बहुमूल्य शिक्षा का मोल विद्यार्थी नहीं चुका सकता, कभी भी, कभी नहीं चुका सकता। शुल्क छोटा सा है, थोड़ा सा शुल्क है, बिल्कुल थोड़ा सा। कौन है वो? अध्यापक राष्ट्र निर्माता है। अज्ञानता को दूर करने वाला, अंधेरे में चिराग जलाने वाला अध्यापक है। अपने बराबर बना लेता है विद्यार्थी को। गुरु भी अध्यापक है। ये आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान की विद्या पढ़ाता है। परमात्मा
कैसा है, कहाँ है, क्यों है, ये सारी बातों पे विवेचना संक्षिप्त में सुन लो ध्यान से भाई। श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जो ज्ञान दूंगा वह नया नहीं है। इट इज नॉट न्यू वन, इट इज ओल्डेस्ट वन। पुरातन है, सनातन है, पुरातन है, ये पुराना है। ये तो जो नया होगा कल पुराना हो जाएगा। सनातन है, पुरातन है, मैं तो दोहराऊंगा। आई शैल रिपीट इट, मैं तो उसी ज्ञान को दोहराऊंगा। और हे अर्जुन, जिन महारथियों को देख के तू कहता है ना, ये मेरे पिता में, ये मेरा परिवार, ये रिश्तेदार, ये कोई नहीं तेरे। कितनी बार तू इनका पिता बन लिया, कितनी बार ये तेरे पुत्र बन लिए, तुझे नहीं पता। मोह में गिरस्त हो गया तू। आत्मज्ञान की शक्ति से जागृत करेंगे इसको, अर्जुन को, आत्मज्ञान की शक्ति से। जब अर्जुन बोला, हे माधव, मैं इनको मारकर राजभोग करना नहीं चाहता, भीख मांग कर खा लूंगा मैं तो। परिवार को, मेरे पितामहों को मार करके मैं राजा का सुख भोगूं, मुझे नहीं चाहिए। जागृति लेके आते हैं वहां पे, हे अर्जुन, तू आत्मा है, ये आत्माएं सारी की सारी कर्म फल में खड़ी है तेरे सामने। ये तू नहीं मारेगा तो भी नहीं रहेंगे ये, अपने कर्म के अनुसार ये भी चले जाएंगे यहां से। हे आत्मा, हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। चल रहे हैं, बता रहे हैं, अध्याय 7 श्लोक 2 में आ जाते श्री गीता में। हे अर्जुन, जो ज्ञान तुझे दूंगा विज्ञान सहित दूंगा, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आ गया। आई शैल गिव यू दिस स्पिरिचुअल नॉलेज विद प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, नोइंग विच नथिंग विल रिमेन टू बी नोन इन दिस वर्ल्ड। हे अर्जुन, ज्ञान दूंगा, विज्ञान प्रैक्टिकल दूंगा, और इस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। चलते चले गए, अध्याय 11 श्लोक 8 में पहुंच जाते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, अध्याय 11 श्लोक 6 में, अर्जुन, हे माधव, यदि आप ऐसा मानते हो मैं आपके अविनाशी रूप के दर्शन कर सकने योग्य हूं, तो कृपा करके मुझे दर्शन करा दो। अध्याय 11 श्लोक 8 में कहते हैं, न तू मां शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, इन बाहरी आंखों से मेरे अविनाशी रूप के दर्शन नहीं कर सकता। मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूं, ज्ञान चक्षु दूंगा, उसके द्वारा तुम मुझे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। हे अर्जुन, जो देख रहे हो आप, ये शरीर तो नाशवान है, ये तो वर्दी है, जामा है, इसको तो मैं त्याग दूंगा। मेरा अविनाशी रूप तो परम प्रकाश है, ज्योति स्वरूप है। बोलो, सामने खड़े हैं अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के। अगर बाहरी आंखों से दिखते तो फिर क्यों कह रहे हैं वो कि बाहरी आंखों से जो देख रहे हो ये तो मेरा नाशवान शरीर है, ये तो वर्दी छोड़ दूंगा, इसको तो मैं अविनाशी रूप के दर्शन तीसरी आंख से दिखाऊंगा। वो हमारे अंदर भी है। तीसरी आंख खुलती है आज्ञा चक्र में,
त्रिकुटी में खुलती है, वहाँ है ब्रह्म ज्योति। और श्री गीता में बोल रखा है अध्याय 13 श्लोक 17 में, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तमसे परम उजेते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूँ, अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान रूप में जानने योग्य हूँ, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूँ। कहाँ हूँ मैं? सबके हृदय में विशेष रूप से बैठा हूँ। दोबारा ध्यान से सुन लो, परमात्मा कौन है, कहाँ है, किस रूप में है, बखान किया जा रहा आपके सामने, बहकाया नहीं जा रहा है। जिस श्री गीता को न्यायालय में, कचहरी में मान सम्मान दिया गया है, कसम उठा के कहते हैं जो बोलेंगे गवाही पे सच्चा बोलेंगे, उसको इतना महत्व दिया गया है श्री गीता को। वो श्री गीता में कह रखा है, हे अर्जुन, मैं ज्योति स्वरूप हूं। कहाँ हूं? सबके हृदय में बैठा हूं। फिर कहाँ मिलेंगे? हृदय में बैठे हैं तो फिर कहाँ मिलेंगे? द्वारिकापुरी मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे फिर वो? हृदय में मिलेंगे। हृदय में, हृदय हमारा घर रखा है क्या? नहीं, साथ ले रखा हमने, तो साथ ले रखा है। अब तुमको विधि बताई जा रही है, कुछ नहीं छुपाएंगे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बिना भेद जाने कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कंप्लीट श्री गीता ज्ञान, ध्यान, विधि आपके सामने आ रही है। जाके घर पढ़ लेना, गीता प्रेस गोरखपुर वाली, जिसमें संस्कृत से हिंदी है, कथा नहीं है, सिंपल है वो, जाके पढ़ लेना। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 12 और 13 में बखान कर रहे हैं विधि का, भक्ति का भेद बता रहे हैं। हे अर्जुन, बाहरी द्वारों को रोककर, अपने 9 द्वार हैं, शरीर के लगे हुए हैं, 7 ऊपरे हैं, 2 कान, 2 आँख, नासिका, मुख। बाहरी द्वारों को रोककर, मन को हृदय में निरोध कर, प्राण को धीरे धीरे मस्तक में स्थापित करके, इसी में भेद है, ध्यान से सुन लो। प्राण को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मस्तक में, त्रिकुटी में स्थापित कर, और परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त होकर बोल अंदर से, हे परमात्मा, मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूं। ये बोल, तैयारी कर अंदर से, श्रद्धा बना। ए ऊ में ओम से परे एक अक्षर ब्रह्म का व्यवहारिक रूप में सिमरण करता हुआ जो देह त्याग कर आता है, हे अर्जुन, वो मेरे परम धाम को आता है, मेरे मुक्ति धाम को आता है। एक अब यहाँ पे एक अक्षर ब्रह्म, 2 है ही नहीं। क्या वो? प्रैक्टिकल है ये थ्योरी में नहीं है, पाठ में नहीं है। एक अक्षर ब्रह्म को व्यवहारिक रूप में सिमरण करता हुआ आत्मा देह त्याग कर शरीर छोड़ के आएगी, वो मेरे परम धाम को आएगी, मुक्ति धाम को आएगी। ये कहा है। नाना शास्त्र पठे न लोके
नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर ले भले, नाना प्रकार के देवताओं की पूजा कर ले, आत्मज्ञान तो नहीं हुआ इनके करने से, तो क्या हुआ? ये सब व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, ये व्यर्थ गया। पाठ करने का आदेश श्री गीता में नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल। फिर श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा है श्री गीता में, उसको जान लो। तन तो मनुष्य का आज है, कल का क्या भरोसा है। इस श्रीवाणी को लिख लो, पढ़ लो, याद कर लो, इसी के आधार पे गुरु को ढूंढ लो। बोलो गुरु जी, ये श्री गीता वाला ज्ञान दे सकते हो क्या? बोलेगा वो। मथुरा में श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में आए, भागवत कथा सुन लो, भागवत कथा पे ले जाएगा, कथा पे ले जाएगा। 2 और 2 4, 2 × 2 = 4, वो नहीं बताएगा, 2 और 2 4 नहीं बताएगा। सुनना कैसे? मदारी बोलता है, मदारी पता क्या बोलता है सभा में? दिन में तारे तोड़ के मुट्ठी में ले आऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। 100-150 लोग खड़े वहां पे। करता 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 जमूरे के गर्दन पे छुर्रा टेका देता है। हिलना नहीं, हिलना नहीं, वही खड़े रहो, वही खड़े रहो, जमूरा मरेगा, जमूरा मरेगा। सबका ध्यान वहां ले दिया। 10 का सवाल, 5 का सवाल, 10 का सवाल, 200 400 500 रुपये इकट्ठे कर लिए। सबका ध्यान वहां गया। सब भूल गए कि जी आप तो सितारे तोड़ के मुट्ठी में लाके दिखाना चाहते थे। यही है कथावाचक, मिलवा देंगे बंसी वाले को। वो तो इनकार कर रहे हैं। हे अर्जुन, जो शरीर देख रहा है मेरा, जिंदा थे उस टाइम, शरीर में थे उस टाइम जब तो कहते हैं ये नाशवान शरीर है अर्जुन, अविनाशी रूप तो मेरा तीसरी आंख से दिखेगा। हे कथावाचक जी, वो तीसरी आंख कब खुलेगी? पूछो जरा उससे। श्री गीता में लिखा है। फिर ये कहां से ले आए आप? यही है, यही है भटकाने वाला सामान, मनोरंजन वाला सामान, आत्मज्ञान से दूर ले जाने वाला। ये है, दुनिया फंसी पड़ी है इसमें, निकलना कोई चाहता नहीं है। जब निकलना नहीं चाहता तो दलदल में, फिर आवागमन की दलदल में तो हम पड़े ही हैं, फिर पड़े रहेंगे भाई। निकल लो, अब मौका है। अब वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का ये पड़ाव रहा है। अपनी श्री वाणी को यहाँ विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब की जय हो।